जय हिंद। आज के इस सेमिनार में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे द्वारा चुने गए नेता, राजनेता, मिनिस्टर्स और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के लिए क्या कोई एजुकेशनल थ्रेशहोल्ड होना चाहिए, क्या कोई एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं। और इसी चीज के साथ जुड़ी हुई कुछ और बातें भी इस सेमिनार में हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं। हमारे देश को डायरेक्शन कहां से मिलती है उसके सही ढंग से चलने की। देखा जाए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज संविधान, सब कुछ इसी किताब में मौजूद है। आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 75 की अगर बात करें तो वहां पे रेफरेंस मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का और प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे योग्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, जिनके पास पब्लिक मैंडेट हो, दैट इज उनकी पार्टी जीतकर सरकार बना ले। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, उन्हें अपॉइंट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है या किसी मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी क्या रहती है? आपको मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ भी एजुकेशनल थ्रेशहोल्ड नहीं दिया गया संवैधानिक तौर पर। उसको क्यों नहीं दिया गया? फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ये विचारधारा थी कि हमारा देश अभी उतना शिक्षा के मामले में एक बड़े स्तर पर नहीं है जिसमें से हम ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स एक अच्छे क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से हों। हालांकि एक कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर मौजूद है। देखा जाए तो प्री इंडिपेंडेंस एरा की अगर बात करें तो वहां पे जितने भी पॉलिटिकली एक्टिव लोग थे, चाहे नेहरू थे, चाहे महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे, आजाद थे, जिनकी भी आप बात करें, उनमें से जो मेजॉरिटी लोग थे वो पढ़े लिखे तबके से थे। और आज के भारत की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ 5वीं क्लास तक पढ़े हैं, कुछ 8वीं तक पढ़े हैं, कुछ 10वीं तक पढ़े हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको ये सहूलत प्राप्त नहीं। पर फिर भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, या मिनिस्टर्स हैं, या चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो ऐसा क्या चीज है जो एक पढ़े लिखे मिनिस्टर को और एक कम पढ़े लिखे मिनिस्टर को अलग करती है? देखा जाए तो आमतौर पर यह बात सुनने को मिलती है कि अगर पॉलिसी की डेरिवेशन करनी है, उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, तो इसलिए पढ़े लिखे लोगों के द्वारा वो अच्छे तौर पर की जा सकती है। हालांकि यहां पे ये चीज कहनी गलत होगी कि पब्लिक डीलिंग और पढ़ाई लिखाई का कोई डायरेक्ट एक इंप्लीकेशन बनती है। पॉलिटिक्स और पब्लिक डीलिंग ये आपस में एक कोहेरेंट रिलेशन बनाती है। दैट इज, एक आदमी जो पब्लिक डीलिंग अच्छे से कर लेता है, जो कर सकता है, वो एक अच्छा पॉलिटिशियन या एक समाज सेवी बनने के उसमें लक्षण मौजूद होते हैं। हालांकि पॉलिटिकली अगर किसी देश को जागरूक करना हो या समाज में पॉलिटिकली उनको सक्षम बनाना हो, उनको अच्छा बनाना हो, तो उसके लिए मैं आपको यहां पे एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। वो एग्जाम्पल है महात्मा गांधी का। सो ही वॉज ए बैरिस्टर। वो एक वकील थे, उन्होंने वकालत की पढ़ाई पढ़ रखी थी। तो हुआ क्या, एक टाइम हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये था, जब 1857 की बात कर रहा हूं मैं, जब लोगों ने तलवारें उठा ली, बंदूकें उठा ली और आंदोलन कर दिया, लड़ाई कर ली, रिबेलियन कर लिया, ताकि वो अपने जो भी उनके पॉलिटिकल मोटिव्स थे उनको पा सके। पर ऐसा करने से कुछ हाथ में नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि 1857 के बाद देश से अंग्रेज चले गए। हुआ क्या, महात्मा गांधी ने क्या किया, देश में पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा की। होम रूल मूवमेंट ने क्या किया, एनी बेसेंट ने क्या किया, देश में पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा की। जो एक आदमी अपने राइट्स
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कभी सुना ही नहीं था उसने, उसको उसके बारे में पता लगा और उसे एक रास्ता मिला, किस रास्ते पे चलना है, सत्याग्रह पे चलना है, राइट। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हुआ एजुकेशनल एक आइडियोलॉजी के कारण। इसी आइडियोलॉजी के कारण लोगों को पता लगा कि नेशनलिस्ट्स, फंडामेंटलिस्ट्स, सेपरेटिस्ट्स, अपॉर्चुनिटिज्म, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। उनको यह पता लगा कि किस रास्ते पे चलकर वो एक पॉलिटिकल, जो एक हायर पॉलिटिकल एम है, उसको अचीव कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो 1922 की बात है, जब चौरी चौरा का कांड हुआ, वहां पे वायलेंस था। उसी के कुछ साल बाद देश में ऐसी बनावट बदल गई, ऐसी बुनतर हो गई कि एक सॉल्ट, एक नमक के कारण एक आंदोलन होता है और पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है स्वराज की, उसको बड़े आराम से, मतलब बगैर वायलेंस के, बगैर एक हथियार उठाए, जो दुनिया में पहली बार हुआ था भारत में, वो हो सका। अमेरिकन वॉर ऑफ फ्रीडम, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, कोई भी ऐसी रेवोल्यूशन नहीं थी जहां पे हथियारों का इस्तेमाल ना हुआ हो, बल्कि भारत में सत्याग्रह, महात्मा गांधी दुनिया के सामने एक बड़े एग्जाम्पल बनकर सामने आए। होम रूल मूवमेंट एक बड़ा एग्जाम्पल बनकर सामने आया। तो एजुकेशन कैसे जरूरी है हमारे लिए, हमारे राजनेताओं के लिए वो कैसे जरूरी है? वो एजुकेशन ही है जिससे जवाहरलाल नेहरू की सरकार में बी.आर. अंबेडकर, जो उनकी पार्टी से संबंध नहीं रखते थे, उनको एक मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो मिला, ताकि देश में लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ को और ये सारा एक अच्छी उसमें बनावट बन सके। वो एजुकेशन ही है जिससे महात्मा गांधी को एक टाइटल मिला राष्ट्रपिता का। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते थे। ऐसा नहीं है कि एक एजुकेटेड इंसान अपनी विचारधारा नहीं रखेगा। एजुकेटेड इंसान वो है जो अपनी विचारधारा तो रखे, पर दूसरों के विचारों को भी वो एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पनपने के लिए, जो अग्री करें डिसएग्री करने में। बीइंग एजुकेटेड इज व्हेन, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू के पक्ष में समर्थन दिया, और वो तब दिया जब उनके पास पूर्णतः समर्थन था। वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपना समर्थन नेहरू जी को दिया। तो ये क्या चीजें हैं? ये ऐसा क्या यहां पे है? यहां पे एक इस तरह का विकसित दिमाग है जिसमें सामर्थ्य है बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को एक टेबल पर बिठाने का, ताकि वो कोहेरेंटली अलग अलग दृष्टिकोण से पॉलिसी बना सके, वो उसको समझ सके, और जो सभी के द्वारा एक बेस्ट तरीका, वे आउट बनाया जाए, पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए, उसको वो एक्सेप्ट कर सके। दिस इज एन एजुकेटेड मिनिस्टर, दिस इज एन एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पे सवाल सामने है हमारे कि क्या हमारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स को एजुकेशन एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, दैट इज उन्हें बीए पढ़ा होना हो या एमए पढ़ा होना हो। तो इस सवाल को हम हल करने के लिए जरा ध्यान कुछ और सवालों पर लगाएं। अगर पढ़े लिखे लोग अपना देश छोड़कर फॉरेन जा रहे हैं, तो क्या हम यहां की पॉलिटिक्स का स्तर ऊंचा उठाने में योगदान दे रहे हैं? पढ़ लिखकर नौकरी यूनाइटेड स्टेट्स में कर ली, इंग्लैंड चले गए, यूरोप चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, और पीछे छोड़ दिया एक कम पढ़ा लिखा, कम विकसित भारत। और किसके भरोसे छोड़ गए? राजनेताओं के भरोसे। और जो
हम मानते हैं कि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्या ये एक ठीक अप्रोच है? दूसरा प्रश्न हमारी विचारधारा को लेकर सामने रखना जाना चाहिए, और वो विचारधारा है पेसिमिज्म की, बीइंग पैसिव टू द करंट एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। हमें क्या लेना? हम शाम को सोफा पर बैठकर चर्चा करते हैं सरकार की कमियों के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी के ऊपर। देश का तो हाल ही खराब है, पॉलिटिकल पार्टीज तो सभी एक जैसी हैं, राजनेता तो सभी एक जैसे हैं। इस तरह की विचारधारा में एक पेसिमिज्म देखने को मिलता है। अगर देश में लोग इस तरह हैं तो हम क्या इनिशिएटिव कर रहे हैं उस चीज को बदलने के लिए? अक्सर हम ये मानते हैं कि हमें एफर्ट्स करने चाहिए, कर्म करना चाहिए और फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। पर यहां पे अगर देखें तो हम कोशिश कर रहे हैं देश में एक पढ़े लिखे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने की। तो इस प्रोसेस में एक कंसर्न्ड सिटीजन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? वोटिंग बिल्कुल निष्पक्ष होकर करनी चाहिए। अगर वोटर्स क्वालिफाइड डिसीजन लेते हैं तो उसमें जो एक गैप बना रहता है एडमिनिस्ट्रेशन, रिप्रेजेंटेटिव्स और पब्लिक का, वो गैप कम हो सकता है। बहुत सारे लोग जो बाहर जा रहे हैं वो पढ़ लिख कर सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं है कि समाज को अगर देंगे कुछ नहीं तो हमें कुछ वहां से वापस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वी हैव टू बी ए पार्टिसिपेंट इन दिस प्रोसेस in order to change the political environment of our country। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अब ऐसा टाइम आ चुका है that is we are to do all those things not out of fondness। हम खुशी से या वैसे ऐसा कुछ करें, this is not so। We have to do it out of the sheer concept of responsibility। जिम्मेदार नागरिक बनना ही देश के हित का सबसे बड़ा योगदान है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर पढ़े लिखे हैं या मिनिस्टर्स पढ़े लिखे हैं या वो नहीं हैं, ये मैटर तब करेगा जब आप पैसिव रहेंगे। जब हम कंसर्न सिटीजन्स जो हैं भारत के, वो समझदारी से डिसीजन लें और समाज को कुछ वापस करें, समाज की कुछ भलाई करें, तो इससे वो जो क्वालिफाइड डिसीजंस हैं, क्वालिफाइड एक अप्रोच है, वो लेकर हम देश को एक गर्त से निकालने में सक्षम रहेंगे। तो इसी अप्रोच के साथ, इसी आइडियोलॉजी के साथ इस सेमिनार का अंत करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मिनिस्टर्स के पढ़े लिखे होना ये एक सेकेंडरी बात रहती है। प्राइमरी है कि हम सिटीजन्स, आम पब्लिक किस तरह इस चीज से कूप अप करते हैं, दैट इज हम किस तरह क्वालिफाइड डिसीजंस लेते हैं, किस तरह हम सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरह हम देश छोड़ने से देश को एक अच्छे मोड़ पे लेके आने की बात करते हैं। मिलते हैं अगली प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।